क्या हुआ बेटा? शेरी मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। पता नहीं मुझसे क्या इतनी बड़ी गलती हो रही है, मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। रो मत बेटा, मैं उससे बात करूंगा, मैं बात करूँ। हुआ क्या है? वो शादी से पहले मुझे एक लड़का पसंद था। क्या हो रहा है यहाँ पर? डैड प्लीज, डैड इसके झूठे आंसुओं पर मत जाना। शी इज अ लायर। ये वो है ही नहीं जो मैंने सोचा था, जो आपने सोचा था। ये कोई और है। बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। जो हमने सोचा था ना, ये वैसी नहीं है, और जैसी ये है ना, हमें नहीं चाहिए। धोखा? शेरी, बहुत जज कर रही हो तुम्हें, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे। ऐसा बस। कुछ नहीं किया। नहीं बात करनी मैंने तुमसे। देखो बेटा, उसे थोड़ा सा वक्त दो। वक्त गुजरेगा ना तो वो ठीक हो जाएगा। वो हर्ट है ना, ये मर्द की फितरत है कि वो अपने रकीब का नाम और उसका जिक्र सुनना नहीं चाहता। लेकिन ये शादी से पहले की बात थी ना। देखो बेटा, तुम मेरे बच्चों की तरह हो। एहतिशाम ने तो मुझे जिक्र नहीं किया। तो औरत को इसलिए पाबंद किया जाता है कि उससे नस्ल चलती है। बात इतनी बड़ी थी नहीं बाबा। देखो, चिंगारी कभी छोटी नहीं होती। देखो, अब बात बढ़ गई है ना, तो अब इसे हल तो करना है। तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ सोचता हूँ और मैं उससे बात करता हूँ। देखो, औरत की फितरत को चैलेंज नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप बन के बात कर रहा हूँ, ससुर बन के बात नहीं कर रहा। वो हर्ट है, उससे कन्फ्रंट मत करना। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। उसकी बात का बुरा मत मानना, दिल पे मत लेना उसकी बात को। लेकिन शेरी ने अगर ये बात बताई और ये बात बाबा तक पहुंच गई तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहती। फिक्र मत करो, मैं संभालूंगा ना सारी बात। देखो बेटा, अक्सर बातों को गलत और सही के तराजू में नहीं तोला जाता। दिल की बातों को दिल से हल किया जाता है। तुम समझदार हो, नजाकतों को समझती हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। डोंट वरी। मैं किसी भी कीमत पर इस घर में नहीं रहूंगा, और ये बात मैंने पहले ही बता दी थी। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, कल से मुझे किराए के घर दिखाने शुरू कर रहे हैं। मैं और रमजा जाएंगे और जो भी फैसला करेंगे आपको मानना ही पड़ेगा। आप कुछ बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं है? क्या कहेंगे सब लोग? दामाद है वो हमारा, बेटी दी है उस घर में, फिर इतना बड़ा घर तो उसने लेके दे दिया। आप मुझे समझती क्या है? और आप खुद बोलने से पहले कुछ सोचती समझती हैं या नहीं? और अगर नहीं समझती तो ये बात समझ लें कि वो दामाद है। हद हो गई है। वो एक के बाद एक एहसान किए जा रहे हैं और हम अपनी बच्ची की पोजीशन कमजोर किए जा रहे हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम दामाद को मना कैसे करें? वो भी ऐसा दामाद जिसने बेटों से बढ़कर हक निभाया है। लेकिन दामाद दामाद होता है। अगर बेटा बन भी जाए ना, तब भी उसे हम सर पे नहीं चढ़ा सकते हैं। पहले और बात थी, हम हॉस्पिटल में थे। अब हम कोई मजबूर लाचार तो है नहीं, या है? मैं इस घर में नहीं रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। Who trusts you? Who tells you everything? I hide nothing from you. जो मैं हूं तुम्हारे सामने तुम्हें बता देता हूं।
क्योंकि मैंने तुम्हारी तरह कोई मास्क नहीं पहना हुआ। कितना कुछ हुआ हमारे दरमियान, we fought so much, लेकिन every time I come back to you. Because I loved you. मैम मैं कम इन? आओ आओ यूसुफ। मैम मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया था। आपको पता है ना यूसुफ साहब कि आज मेरा दिन बहुत बिजी है और मैं मिठाई ज़्यादा शौक से खाती नहीं। बहरहाल बताएं क्यों आए हैं आप? मैम मेरी शादी तय हो गई है। वाह, तुम्हारी शादी तय हो गई है? वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। पूछेंगी नहीं किससे? बता दो। फिरोजा से। आपने कहा था ना, तो मैंने आपके बस हुक्म की तामील करते हुए मीरब से बात की। शादी की तैयारी तो मेरी पूरी थी, बस 2 हफ्ते में शादी है मेरी। वाह, मैं तो बड़ी खुश हूँ तुमने इतनी जल्दी मेरी बात मान ली। यू नो शी इज़ अ वेरी वेरी गुड गर्ल। वो अच्छी लड़की है। बस मैम आपके हुस्न नज़र है, मेरी तो ठीक से बात भी नहीं हुई उनसे। नहीं नहीं, आपको उससे बात ज़रूर करनी चाहिए और आई पर्सनली थिंक आपका जिससे भी रिश्ता तय है उससे आपका बात करना, कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। सो यू शुड टॉक टू हर। आई थिंक शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, क्योंकि मीरब खुद भी बहुत अच्छे हैं ना। जी जी, मीरब तो काफ़ी नाइस आदमी है। तो फिर क्यों ना आपकी सैलरी में रेज कर दिया जाए। रियली मैम, थैंक यू सो मच मैम। आप आएंगी ना शादी में? प्रॉमिस नहीं करती, कोशिश ज़रूर करूंगी। और वैसे भी ये शादी वादी ज़्यादा जाती नहीं हूँ। बट ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू। यू वेलकम। मामा, ये देखें, लीजे का मैसेज आया है। शेरी भाई को सलमान भाई के बारे में पता चल गया है। बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन मिली है उन्हें। अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं शेरी भाई ये सब सुन के। अब क्या होगा? आप ये सब छोड़ें, आप ये सोचें कि बाबा को क्या बताएंगी आप? बाबा को कुछ नहीं बताना, ओके? वरना बवाल आ जाएगा घर में। मगर अगर ऐसी कोई बात थी भी सलमान भाई के साथ, तो ये बात उन्हें पहले नहीं पता थी। वो मैंने ही मना किया था। क्यों मना किया था? इसमें मना करने वाली बात ही क्या है आखिर? आपको पता है आजकल लोगों की कितनी कितनी मंगनियां के टूट जाती हैं। अगर इतनी छोटी छोटी बात पे इशू बनने लग गए ना, तो चल गई शादियां। मैं इतना कंजर्वेटिव नहीं समझ रही थी शेरी भाई को। अगर ऐसी कोई बात थी भी तो उनको ये सोचना चाहिए था कि सब शादी से पहले था ना। अब इन बातों को दोहराने का क्या फायदा है? आदमी जो है ना, किसी भी तबके के हों, एक जैसे ही होते हैं। मैं तो अलीजे के बारे में सोच रही हूँ किस हाल में होगी वो। आजकल तो वैसे ही बहुत अजीब सी हो गई है। पहले उसने जॉब छोड़ दी है और अब ये फजूल सा इल्जाम। उसको तो कोई बात भी नहीं बनानी आती। या वो गुस्सा कर जाती है या वो रो देती है। मेरा बात करना मुश्किल हो गया उससे। अच्छा मुझे बताएं, आप आ रही हैं या मैं खुद ही होके आ जाऊं? मैं अकेला नहीं छोड़ सकती उसे। नहीं बेटा नहीं, अभी कुछ नहीं कहना तुमने। बेटी के घर का मामला है, जब तक वो खुद हमसे बात नहीं करेगी ना, तुम चुप ही रहना। क्या हो गया आपको? जरा सा नजला हो जाता था ना उसे तो आप भागी भागी जाती थी उसके लिए कुछ बनाने। और अब पता नहीं कौन सी दौर की मसलियतें झाड़ रही हैं। आप ना जाए, मैं जाऊंगी। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला।